औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा शादोबाद और हंसता बसता रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज मैं बना रही हूँ बीफ और मटर का सालन। तो सालन बनाने के लिए मैंने तकरीबन 700 ग्राम बीफ ले लिया है, धो के काट के रख लिया इसको। एक प्याली मटर लिए हैं, 2 बड़े साइज़ की प्याज और एक लहसुन की गठी ले लिए। इनको छील लिया और प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया। हरी मिर्चें और धनिया, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनको भी रफली चॉप कर लिया है। पाउडर मसाले हैं अदरक पाउडर ये 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, क्रश्ड मिर्च और पाउडर मिर्च मैंने मिक्स कर लिए हैं। ये 1.5 टीस्पून है और 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी और 3 अदर लौंगे और ये है खुश्क धनिया। ये इसमें 1 टेबल स्पून डालूँगी मैं और ऑयल हस्बे ज़रूरत इसमें मैं डालूँगी। नाज़रीन, कुकर मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। मैं इसमें डालूँगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज और लहसुन, टमाटर और 1 कप पानी डाल देंगे इसमें। 1 कप के जितना पानी इसमें डालेंगे और ये मसाले भी इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम मिक्स करेंगे। और इसको हमने प्रेशर लगाना है। 20 मिनट हम इसको प्रेशर में पकाएंगे। अभी मैं इस पर ढक्कन जो है ना बंद कर दूंगी। इसकी वेट इस पे लगा देंगे और जब वेट चलना शुरू होगी ना तो फिर मैं इसका टाइम नोट करूँगी। फिर 20 मिनट के लिए इसको इसमें गलाना है। तो व्यूअर्स 20 मिनट गुजर चुके हैं तो मैं अब इसको चेक करती हूँ। ये गोश्त चेक करती हूँ। पानी इसमें अभी थोड़ा थोड़ा है। इसको चूल्हे को मैं तेज़ करके इसको खुश्क कर लूँगी। और ये गोश्त जो है ये भी गल गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी। इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ये आधी प्याली तकरीबन मैंने इसमें डाला है हस्बे ज़रूरत। इसको हमने अच्छी तरह से इसमें भूनना है। और अभी मैं पहले जो कि मैंने ये डाला नहीं था कोरिएंडर पाउडर, अभी मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको और 2-3 सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको भूनूँगी। नाज़रीन, इसको हमने सही अच्छी तरह से भूनना है और तकरीबन हमने अब इसको 15 मिनट तक भूनेंगे ताकि ये पानी जो है थोड़ा थोड़ा ये भी खुश्क हो जाए और हमारा गोश्त और अच्छी तरह से भून जाए। तो फिर 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स 15 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसमें मटर डालूँगी और मटर डाल के इसको 5 से 7 मिनट हम अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर इसमें ज़रूरत पानी डाल के ना तो मामूली ग्रेवी बनाएंगे। मटर गोश्त जो है ना ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ, जिसके साथ चाहें एंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स हमारा जो गोश्त और मटर है अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना ग्रेवी बना लूँगी। मटर भी ऑलमोस्ट इसमें गल चुके हैं। आधा कप पानी डाला है थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा और डाल दूँगी। 1 कप तकरीबन इसमें मैंने पानी का डाल दिया। अब हमने इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट। मैं इसको दम पे अब पकाऊंगी।
व्यूवर्स हमारे जो गोश्त और मटर का सालन है ये बन चुका है। मैं इसमें आप गरम मसाला बारीक पिसा हुआ डाल रही हूँ और थोड़ा सा ये सब्ज़ धनिया। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी ताकि सारा जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। व्यूवर्स हमारे जो मटर और गोश्त का सालन है वो रेडी हो चुका है। तो अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स